दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को वीडियो लेके आता हूं। इस बार सोमवार को मैंने बचत प्लस के ऊपर में एक बहुत ही अलग इंफॉर्मेशन के साथ में जो नया प्रोडक्ट आज एलआईसी के पास आया उसकी इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके बीच में आया था। दैट वाज माय पार्ट 1। और मैंने कहा था कि अभी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास में आनी बाकी है और वो जब भी आएगी तो पार्ट 2 लेके मैं आप लोग के बीच में उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा। एनालिसिस आज मैं और संदीप जैन आप लोगों के बीच में करेंगे। हम दोनों मिलके आज इस प्रोडक्ट का एनालिसिस के ऊपर में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं लिंक भेज रहा हूं। एक काम कर लो, पहले उसको देख लेना, उसके बाद में ये देखना, राइट? क्योंकि टर्म्स कंडीशन एंड कितने साल का टर्म होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें, देन जो 4 ऑप्शन दिए गए वो सब डिस्कशन मैंने पहली वीडियो के अंदर में विस्तृत चर्चा मैंने उसके अंदर में किया हुआ है। आज मैं सिर्फ अभी आप लोगों के बीच में एनालिसिस लेके आया हूं। दोस्तों एनालिसिस का सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं आपको, और एंड तक इसका एनालिसिस जरूर, क्योंकि मेरे मन में कुछ शंका थी, मेरे मन में कुछ डाउट था और वो डाउट का आंसर मुझे संदीप जी ने दिया। इसके लिए मैंने संदीप जी को यहाँ पर इस पैनल के ऊपर में रखा है, जो लास्ट में मैं उनसे ये प्रश्न करूंगा मेरे डाउट का। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए, एंड तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे, जिस भी मोमेंट में कुछ पॉइंट पसंद आए, लाइक बटन, कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, खाली लाइक बटन दबा दीजिए। अच्छा लगेगा, हमारी टीम को अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन दबाना जो है वो बिल्कुल भूलिए मत, बिकॉज वो नोटिफिकेशन आपको देगा। अब देखिए ये वीडियो मैंने अचानक बीच में डाली है, राइट? तो अगर जिसने भी बेल बटन नहीं दबाया वो आदमी मंडे टू मंडे मेरी वीडियो चेक करेगा। लेकिन अगर आपने बेल बटन दबाया है तो आपको मालूम आएगा, आपके मोबाइल के अंदर में नोटिफिकेशन आएगा कि मुकेश जोशी ने वीडियो अपलोड किया है। तो ये एक बेनिफिट होता है, एडिशनल बेनिफिट होता है, राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को लेके बहुत सुंदर तरीके से मैं आपके बीच में आज टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों दोस्तों ये जो एनालिसिस है, ये जो प्लान है बचत प्लस, तो इसका बड़ा जबरदस्त एनालिसिस मैं और संदीप जैन आपके बीच में अभी रख रहे हैं। देखिए क्या है, लेकिन शुरुआत मैं इस तरह से करता हूं। मैंने जो पहली वीडियो डाली तो उसमें हमारे एक दोस्त ने शुरुआती दौर पे ही तुरंत के तुरंत कमेंट किया कि मुकेश भाई आपने एनालिसिस, आपने प्लान तो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, बट ये प्लान बकवास है। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आता है ना, तो उसको कभी भी ये मत समझो कि दिस प्रोडक्ट इज मेड फॉर 130 करोड़ पॉपुलेशन। 130 करोड़ की जनता के लिए हो सकते हैं, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी है तो 130 करोड़ की जनता एप्लीकेबल होती है। टर्म इंश्योरेंस उसमें भी आपको मालूम है, राइट, कि बच्चे लोगों को टर्म इंश्योरेंस के लिए हम लोग नहीं देते। कहने का मतलब यह है कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आए तो उसमें से सेगमेंट ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये प्रोडक्ट जब से आया है, मैं पिछले 4-5 दिनों से उसकी स्टडी ही कर रहा हूं और हमारी पूरी टीम इसके पीछे लगी हुई है और बहुत ही डिटेल स्टडी कर रहे हैं। आज कुछ एनालिसिस लेके आपके बीच में आ रहा हूं। 130 करोड़ की जनता के लिए सभी के सभी प्रोडक्ट कभी नहीं बन सकते, याद रखना। कोई भी एक्चुअली जब भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसके दिमाग में कोई पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। अगर मैं बचत प्लस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली वो ग्रुप एक्चुअल के दिमाग में है। पहला ग्रुप कि जिसको शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट है, दूसरा ग्रुप जिसको लॉन्ग टर्म रिस्क कवर चाहिए बट प्रीमियम उसको लंबे अरसे तक नहीं भरना है, तीसरा ग्रुप जो लोग फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा मानते हैं, जिसमें कोई रिस्क नहीं है और फिक्स डिपॉजिट के रेट डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, तो उस ग्रुप को भी टैप किया जा सकता है। तो इस तरह से जो कुछ मैंने एनालिसिस किया आप लोग के बीच में अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। 4 हमारे पास में ऑप्शन के साथ में ये प्रोडक्ट हमारे पास आया है। बचत प्लस है जो सबसे पहले सिंगल प्रीमियम और 5 इयर्स की लिमिटेड टर्म, ये 2 ऑप्शन के साथ हमारे पास है। सिंगल प्रीमियम में भी 2 ऑप्शन दिए हैं और लिमिटेड प्रीमियम में भी 2 ऑप्शन दिए हैं। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी है एंड लिमिटेड प्रीमियम में सिर्फ 5 साल का इसके अंदर में प्रीमियम दिया हुआ है, 5 इयर्स प्रीमियम, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो ये मानता है कि हमें कम
कम साल का टर्म हमें दीजिए, लॉन्ग टर्म हमें रिस्क कवर दीजिए। तो ये बिलीव करने वाले बहुत बड़ा ग्रुप है, ये ग्रुप को हम लोग टैप कर सकते हैं, राइट। सो लिमिटेड प्रीमियम के अंदर में 5 ईयर्स के लिए ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दिया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मेरे साथ में एनालिसिस के लिए आपके साथ में जुड़ रहे संदीप जैन जी जुड़ रहे हैं। और संदीप जैन जो सॉफ्टवेयर कंपनी बी इंश्योर के करता धरता है और काफी अच्छा रिलेशन आईओई के साथ है उनका, वो भी काफी दिनों से इसके एनालिसिस के पीछे लगे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसने अब तक लॉन्च भी कर दिया। अगर आप बी इंश्योर के सॉफ्टवेयर यूजर है तो आप अपडेट जरूर मारिए, और अपडेट मारोगे तो उसके अंदर में 861 प्लान ऑलरेडी ऐड हो चुका है। कल रात को ही या शायद परसों संदीप जी ने इसको अपलोड कर किया था। तो संदीप जी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। राइट, आप इस प्रोडक्ट को किस नजरिए से देखते हैं, बचत प्लस को? सर ये बहुत ही यूनिक तरीके का प्रोडक्ट आया है, जैसे अभी आपने बोला। बेसिकली जो सेगमेंट की यदि हम लोग बात करें तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट है। बिकॉज जैसे मैं आईटी इंजीनियर हूँ, तो आईटी इंजीनियर लोग जो होते हैं वो एक्सपेंसेस में मीन ज्यादा खर्चा करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि सैलरी उनकी बहुत अच्छी होती है। यदि हम लोग आईटी प्रोफेशनल को इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, वो शॉर्ट टर्म आप है। आईटी प्रोफेशनल को अच्छी तरह से जानोगे ना, क्योंकि आप यस सर, यस सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के बेसिकली हम लोग पैसे भी अच्छा कमाते हैं और खर्च भी बहुत करते हैं जी। तो आईटी प्रोफेशनल और लॉन्ग टर्म पे हम लोग किसी कंपनी के साथ भी नहीं जुड़ते, बेसिकली ये है। तो शॉर्ट टर्म पे 2 साल 5 साल के लिए कंपनी जब स्विच करते हैं तो ऑब्वियसली हमको यदि 5 साल का इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोडक्ट मिलता है या एक सिंगल इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट मिलता है और इसका जो टर्म जैसे 25 ईयर्स है जी, तो इतने लंबे समय तक के जब हमको रिस्क कवर मिल रहा है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो डेफिनेटली ये प्रोफेशनल के लिए बहुत ही ज्यादा मींस यूजफुल प्रोडक्ट है। और मैं सोचता हूँ कि इस कैटेगरी को तो कि खाली देखिए आईटी प्रोफेशनल नहीं, मेनी ऑफ द बिजनेसमैन, उनका माइंड में एक ही होता है कि मेरा धंधा 5 साल तक मैं समझता हूं कि चल पाया, उसके आगे क्या होगा दैट आई डोंट नो। इवन मैं आपको बताऊं, सेलिब्रिटीज लोग जो होते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, सीरियलों में काम करते हैं, इनका काम करने का जो पीरियड जो रहता है दैट इज अराउंड, उनको मालूम है 5 साल 7 साल ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे, बाद में पता नहीं है हम चल पाए नहीं चल पाए, क्या होगा दैट वी डोंट नो। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड है कि वो लोग 5 साल के 7 साल की इनकम की गारंटी उनको होती है, आगे की इनकम की गारंटी उनको नहीं है। तो सब लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यस यस सर, तो सभी प्रोफेशनल बिजनेसमैन को हमको अप्रोच करना चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है सर जी। और बेसिकली इसमें हमको रॉयल्टी एडिशन भी मिलने वाला है। तो जितना लॉन्ग टर्म यदि हम लोग जाते हैं तो उतने लॉन्ग टर्म के लिए हमारा रिस्क कवर भी हमारे साथ रहने वाला है 10 टाइम और 7 टाइम्स यदि मैं बात करूं रेगुलर प्रीमियम 5 इयर्स के अकॉर्डिंग। तो लॉन्ग समय तक हमको एक रिस्क कवर भी मिलने वाला है और रॉयल्टी डेफिनेटली यदि हमने 25 इयर्स के लिए यदि प्लान लिया है तो रॉयल्टी एडिशन भी बहुत ही शानदार मिलेंगे सर इसके। राइट, इसमें देखिए सिंगल प्रीमियम में जो ऑप्शन ए के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जो मैंने एनालिसिस किया उसके मुताबिक मुझे ये नजर आ रहा है कि जो बंदा टर्म इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है और उसको रिफंड ऑफ प्रीमियम चाहिए, भरा हुआ पैसा उसको वापस चाहिए। आजकल हम लोग बेच रहे थे, लेकिन हम लोग कैसे बेच रहे थे, तो 2 प्रोडक्ट को मिक्स करके हम लोग बेच रहे थे। जिन्होंने भी हमारे आईओई के प्रोडक्ट मिक्स के जो हमारे कोर्सेस होते हैं वो किए होंगे तो आपको पता होगा कॉम्बिनेशंस के वगैरह, तो उसके अंदर में हम लोग बताते हैं। यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ यस, एक लिमिटेशन है कि सिंगल प्रीमियम के अंदर में ये ऑप्शन अवेलेबल है, सिंगल प्रीमियम में अगर जाता है। बट एक सबसे बेहतरीन इसमें मैंने एक जो पॉइंट ढूंढा वो ये है संदीप जी कि 18% जो जीएसटी लगता है टर्म पॉलिसी के ऊपर में, वो यहाँ पर 1.8% लग रहा है। राइट, तो अगर ये चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग, राइट, आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 16.2% जो है टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम का यहाँ पर पार्टी का बचता है और उसको उसका मुनाफा मिलता है। उसको जो सम एश्योर्ड जो है उसने डिसाइड किया है वो सम एश्योर्ड उसको गारंटीड उसको वापस मिलता है। तो ये ऑप्शन के अंदर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है
जो लोग वन टाइम प्रीमियम भर के बहुत ही बड़ा हाई रिस्क कवर के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके अंदर में टैप किया जा सकता है। आपका क्या मानना है? एब्सोल्युटली राइट सर। राइट। और जो बी ऑप्शन है, आप हम लोग 4 ऑप्शन के एनालिसिस करेंगे। बी ऑप्शन के अंदर में जो मेरा ये बिलीफ है कि गारंटेड उसके अंदर में सम एश्योर्ड मिल रहा है, गारंटीड है, मतलब उसमें 1 रुपया कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा होने की संभावना है, राइट, क्योंकि इसके अंदर में लॉयल्टी एडिशन बताया गया है। अगर मैं लॉयल्टी एडिशन ना भी पकड़ू तो मुझे बी ऑप्शन के अंदर में जिनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो प्रोविजन अगर करना चाहते हैं तो शायद 20 साल के प्रोविजन, अगर 15 साल की भी टर्म अवेलेबल है, अगर 25 साल की भी टर्म अवेलेबल है, तो अगर वो उन्होंने कर दिया तो उसके अंदर में देखिए रिस्क कवर जो है वो 1.25% है, लेकिन टेब्यूलर प्रीमियम का 1.25% जाता है रिस्क कवर, बट सामने जो रिटर्न है वो काफी हैंडसम रिटर्न दिख रहा है मुझे। मैंने जो यील्ड निकाला उसके मुताबिक मुझे इट इज अराउंड 6.5%। अगर मैं लॉयल्टी एडिशन नहीं भी पकड़ता हूं तो भी 6 से 6.25% का रिटर्न 20 साल के लिए, 25 साल के लिए काफी हैंडसम माना जाता है मेरे हिसाब से। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या लग रहा है संदीप जी? बिल्कुल सही बात है सर ये। राइट। तो इसमें यस कुछ आप सर। और अपने हिसाब से कुछ कहना चाहेंगे जो आपने स्टडी किया उसके हिसाब से? बेसिकली ए और बी जो प्लान है, तो बी प्लान जो है स्पेशली हम उन लोगों के लिए टारगेट कर सकते हैं सर जिसके लिए मोर्टेलिटी का जो एक फैक्टर देखा जाए, जिसका जी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम आएगा, तो उन लोगों के लिए 1.25% बहुत ही अच्छा है, बिकॉज उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट और आउटपुट बहुत अच्छा है। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का भी हम लोग लेते हैं, तो यदि अमाउंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए लगभग 2 लाख रुपए का प्रीमियम आने वाला है। और यदि ऑप्शन ए की बात करूं तो लगभग 4 लाख का प्रीमियम आने वाला 5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए। तो जिसको 10 टाइम जाना, यानी जो थोड़ा एक अप्रोक्सीमेट 25 ईयर्स या 40 ईयर्स के अबव लोग हैं, उन लोगों के लिए 10 टाइम्स का रिस्क कवर जो है वो मीन्स 40 के बिलो अवेलेबल है एक्चुअली वो, तो 40 के बिलो जिन लोग हैं तो उन लोगों के लिए तो 10 टाइम का ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए हम लोग रिस्क कवर का फैक्टर हमको बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लोग उनके लिए बी ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, बिकॉज प्रीमियम बहुत कम है, ऑलमोस्ट हाफ प्रीमियम आ रहा है। तो यस उनके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है सर, और स्पेशली एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग प्रॉपर प्लान कर सकते हैं ये। ट्रू। ठीक है। और जो लिमिटेड प्रीमियम है दोस्तों सिर्फ 5 साल का ही ऑप्शन रखा है, चाहे टर्म आप 10 साल की लो, 15 साल की लो, 20 साल की लो या 25 साल की लो, बट सबके लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है, पीपीटी जो है, वो सिर्फ 5 साल की दी गई है। तो ऐसे लोग, ऐसा ग्रुप कि जिनको ये प्रोडक्ट अट्रैक्टिव तो लगे, लेकिन अगर खाली सिंगल प्रीमियम रखा तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट 5 ईयर्स अगर पे करके, अगर उसको 10वें साल में, 15वें साल में, 20वें साल में, 25वें साल में अगर उसको पीरियोडिकली पैसे उसको मिलते हैं। और देखिए अगर हमने, अभी बोलते बोलते मेरे दिमाग में ये आया कि अगर हमने इसका कॉम्बिनेशन अगर हमने बनाया, राइट, तो 10वें साल में पैसे मिलेंगे गारंटेड पैसे, 15वें साल में, 20वें साल में, 25वें साल में गारंटेड पैसे उस पार्टी को हम लोग दिला सकते हैं। तो बहुत सुंदर ऑप्शन रहेगा। और 5 साल प्रीमियम जनरली एक, जो मैं मार्केट को नोटिस करता हूं, आज इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने हमारे एजेंट दोस्त के साथ में मैं जुड़ा हूं, आज लाखों एजेंट दोस्त आईओई के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से एक कॉमन साइकोलॉजी जो किसी इंसान की जो देखी गई है, वो ये देखी जाती है कि कोई भी पार्टी शॉर्ट टर्म प्रीमियम भरने को तैयार है, भले उसको पैसा लॉन्ग टर्म तक मिले, और लॉन्ग टर्म तक रिस्क कवर वो चालू रखना, ये उसकी फितरत है कि नहीं। उसको भी मालूम है कि लाइफ इंश्योरेंस अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे 5-10 साल का लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं, आज मैं 35 का हूं, मैं 5 साल की टर्म की पॉलिसी अगर लूंगा 40 साल का हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा यार, 5 साल तो यूं खट करके निकल जाएंगे। मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत होती है 55 साल में, 60 साल में, 65वें साल में। इस उम्र के अंदर में बीमारियां अधिक होती है, इस उम्र के अंदर कोई ना कोई बीमारी से इस दुनिया छोड़ने की संभावनाएं बढ़ती है। ये सब देखते हुए लोगों को लॉन्ग टर्म चाहिए लेकिन शॉर्ट टर्म प्रीमियम चाहिए, और इसके लिए एक बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, तो जो लिमिटेड प्रीमियम 5 ईयर्स के लिए है,
और ऑप्शन 1 जो दिया गया है उसमें 10 टाइम रिस्क कवर दिया गया, 10 गुना उसमें टेबुलर प्रीमियम का रिस्क कवर उसके अंदर में दिया गया। और जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 के अंदर में जो रिस्क कवर है वो 7 टाइम। मेरा प्रश्न था संदीप जी को, जो अभी आखिरी प्रश्न मैं अभी पूछने जा रहा हूं दोस्तों, कि ये जो ऑप्शन 1 एंड 2 है जो लिमिटेड प्रीमियम के अंदर में 5 इयर्स के प्रीमियम के अंदर में, तो मेरा ये प्रश्न है संदीप जी आपको कि अगर कोई भी बंदा, और प्रीमियम मैंने जब चेक किया तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति 10 साल के लिए चुनेगा, राइट, 10 टाइम के लिए चुनेगा, वो 10 टाइम के लिए नहीं चुनेगा। तो आपका जो आपने मेरा पर्सनली चर्चा हुआ तो आपने जो बहुत अच्छा बात किया, तो वो पॉइंट यहां पर अगर रखेंगे तो हमारे एजेंट दोस्तों को क्लियरिटी आएगी कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 के अंदर में बेसिक डिफरेंस क्या है। जी, बेसिकली यदि मैं बात करूं सर कि ऑप्शन 1 और 2 में, तो यदि ऑप्शन 1 में यदि 5 लाख रुपए का यदि मैं सम एश्योर्ड यदि देखता हूं और 40 की एज यदि हम लोग लेते हैं और 20 साल का यदि टर्म लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेट मुझे 56,000 के आसपास का मुझे प्रीमियम आता है। तो उसका जो 10 टाइम्स रहने वाला है वो 5,60,000 के आसपास रहने वाला है। और यही यदि मैं 7 इयर्स के लिए लेता हूं तो मुझे जो टेबुलर प्रीमियम मेरा आने वाला है वो 55,000 रुपए आने वाला है, 55,300 के आसपास। तो इसके अकॉर्डिंग 7 ईयर यदि मैं देखूं तो लगभग 3,90,000 के आसपास हमको ये आने वाला है रिस्क कवर। लेकिन एक चीज ये है, LIC ने ये बोला है कि आपका टेबुलर प्रीमियम का 7 टाइम का जो अमाउंट रहने वाला है और जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड रहने वाला है उसमें जो हायर होगा वो ऑन डेथ मिलेगा, तो वो हमारा डेथ सम एश्योर्ड हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि मान लीजिए मैं 7 ईयर भी लेता हूँ और उसमें मुझे 5 लाख रुपए यदि रिस्क कवर मिल रहा है, तो देखा जाए तो 10 टाइम से तो ज्यादा ही हो गया सर। बोलने के लिए 7 ईयर से ज्यादा हो गया। तो बोलने के लिए 7 टाइम्स दिया है हमने, बट 7 टाइम से कहीं ज्यादा हमको मिल रहा है देखा जाएगा तो, क्योंकि जो हायर होगा वो हमको मिलने वाला है। तो टेबुलर प्रीमियम का 7 टाइम्स और सम एश्योर्ड जो हायर होगा वो, तो मेरे हिसाब से यदि हम 7% में भी जाते हैं और थोड़ा सा प्रीमियम कम होता है तो उसमें कहीं पे भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहा है, ऑलमोस्ट हम उसको कवर कर पाएंगे। तो जिन लोगों का रहता है कि थोड़ा प्रीमियम कम हो और मुझे इस तरीके का रिस्क कवर मिले, किसी किसी को लगता है कि नहीं फिट हूँ, अच्छा मुझे रिस्क कवर की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा, उसके लिए 7 टाइम दे सकते हैं सेम सम एश्योर्ड के लिए। तो आई थिंक मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि 7 इयर्स उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग फिट हैं और उनको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा प्रीमियम कम होना चाहिए, रिस्क कवर थोड़ा कम भी रहा तो चलेगा, बट मेच्योरिटी मेरी वही मिलने वाली है जो 10 टाइम में मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से सर 7 इयर्स को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं पार्टी के सामने कि आप 7 ईयर में भी सर कंफर्टेबल है और 10 टाइम्स में भी कंफर्टेबल है। राइट। तो दोस्तों जो लोग भी बी इंश्योर सॉफ्टवेयर के बारे में अनजान है, उन सभी दोस्तों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक काम कीजिए, बी इंश्योर के प्ले स्टोर में जाके बी इंश्योर के लोगो को आप क्लिक कीजिए, राइट, और उस लोगो को आप डाउनलोड मार दीजिए। तो आप ये बी इंश्योर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसमें प्रीमियम वगैरह सब कुछ इसके अंदर में आप देख सकते हैं। बट यस, इसमें अगर आपको अपग्रेड वर्जन अगर आपको लेना है जिसके अंदर में बहुत सारा कोटेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स है, जो मैं काफी इनके प्रोग्राम हम लोगों ने किए यूट्यूब के ऊपर में, आपने देखे होंगे, तो वो पेड वर्जन अगर आपको लेना है तो 2360 से आप इसको ले सकते हैं। ये 2360 1 साल के लिए अपडेशन के साथ है, जो भी अपडेशन आएंगे वो सबके आपको इसके अंदर में दिए जाएंगे। और 1 साल के बाद में नॉमिनल अमाउंट साल का खाली 1,000-1,200 रुपए कुछ तो भी होता है, वो आपको अगर चुकाते हो तो हर साल का अपडेशन, नए नए प्लान आते हैं, नए नए सर्कुलर्स आते हैं, वो सब अपडेट होके आपको मिलते रहेंगे। तो कहां पर आपको जाना है? प्ले स्टोर में जाना है। और अभी हमारे संदीप जी आपको लोगो यहां पर दिखाएंगे, तो इस लोगो के ऊपर में क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। जी दोस्तों, तो ये लोगो को क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और आप LIC बी इंश्योर लिखिए तो तुरंत आपको ये लोगो नजर आएगा। इसको डाउनलोड मार दीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, एडिशनल कोई कॉस्ट नहीं है। आपको परचेस करना होगा तो फिर आपको फोन करना पड़ेगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट दोस्तों। जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी कंटिन्यूस, हमारी पूरी टीम जो है इस प्रोडक्ट को लेके उत्साहित होके स्टडी कर रही है। एक बहुत सुंदर प्रोग्राम
हमारे हिरेन भाई लेके आ रहे हैं एनालिसिस ऑफ LIC बचत प्लस, जो 20 मार्च को सैटरडे के दिन में बीच में है। इसी लिंक के अंदर में आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये 2 घंटा, क्योंकि सिर्फ 2 घंटा बहुत ही डिटेल में इसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। और दूसरी बात, हमारे संदीप जी ने इतना फास्ट काम किया है कि ये ऑलरेडी इन्होंने अपडेशन कर दिया है। तो जो लोग भी बी इंश्योर सॉफ्टवेयर यूजर है, वो सभी लोग फटाफट क्या करो, प्ले स्टोर में जाओ। मैंने भी आज अभी अपडेशन मारा हुआ है, राइट। और मैं भी काफी स्टडी जो है वो आपके बी इंश्योर के सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैंने किया हुआ है। सो संदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।